वाइफ जो अपने पति से अलग रह रही है उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर एक आया बड़ा हाई कोर्ट का फैसला। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट मामला आया है जिसमें अलग रह रही वाइफ ने, मतलब जो अपने पति से अलग रह रही थी और अपनी प्रेगनेंसी, जो 4 महीने की उसको प्रेगनेंसी थी, उसको गिराने के लिए वो हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया वो पत्नी के फेवर में आया। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे और पति ने क्या ऑब्जेक्शन लिए और पत्नी को क्या रिलीफ मिला। देखिए, इस केस में जो लेडी थी उसने, जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसकी प्रेगनेंसी 1.5 महीने की थी, तब भी उसने अपने पति को अबॉर्शन के लिए कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, क्रूएल्टी हो रही थी वुमेन के अगेंस्ट। तो इसलिए उसने अपने पति को पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, घर का माहौल ऐसा नहीं है। बट उसके पति ने जोर ज़बरदस्ती करके उसको बच्चे को रखने की सलाह दी, प्रेगनेंसी को अबॉर्शन नहीं कराया। तो उसके बाद जो पति ने उसको फिर से परेशान किया और वो हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट में उसने ये कहा कि अपने बच्चे को वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं है, पति बहुत परेशान कर रहा था, ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे। और उसके पति के पास कुछ ऐसी वीडियोस थी जो पर्सनल मोमेंट की, हस्बैंड वाइफ की, कि वो उस वीडियोस को लेकर भी उसको परेशान कर रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था। और उसने हाई कोर्ट को ये भी बताया कि उसके पति का जो बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है और उसका पति सारा दिन अब घर में रहता है और उसको परेशान करता रहता है। तो जिससे परेशान होकर उसने अपने पति से अलग रहने का फैसला किया। और अब जब अलग रहने का फैसला कर लिया है तो अब वो उस बच्चे को भी नहीं चाहती है। तो इसलिए उसने जो अबॉर्शन के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बट हाई कोर्ट ने जो रूल 3B है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2003 का, उसके अंदर मेडिकल काउंसिल की सलाह मांगी कि अगर हम अबॉर्शन की परमिशन देते हैं तो क्या ये लेडी मेडिकली फिट है अबॉर्शन के लिए। तो उसके बाद एक मेडिकल काउंसिल की जो रिपोर्ट आई वो भी लेडी के फेवर में आई। उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं तो इस लेडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेगनेंसी है 18 हफ्ते 5 दिन की प्रेगनेंसी है और जो रूल 3B है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, वो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस की बात करता है। अब चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस को देखते हैं तो उसमें विडो और डिवोर्सी 2 ही कंडीशन एप्लीकेबल है। बट हाई कोर्ट ने इसमें एक अलग रीजनिंग ली, अलग फैसला लिया। इसमें उन्होंने ये कहा जो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस है वो इस लेडी के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, ड्यू टू क्रुएलिटी, वो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, अलग रह रही है और अपना काम कर रही है। तो भले ही वाइफ का डिवोर्स नहीं हुआ तो भी वो इस रूल के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकती है। और इस केस में हाई कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट को भी रेफर किया, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल 3B को इंटरप्रेट किया है और एक्सप्लेन किया है। और उसी बेसिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास करी और ये कहा कि भले ही वाइफ डिवोर्सी नहीं है या विडो नहीं है, पर भले ही वाइफ चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस में नहीं आती है, ना वो डिवोर्सी है ना वो विडो है, तो भी उस लेडी को प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का अधिकार है। क्योंकि जब वो अपने पति से अलग रह रही है और डिवोर्स लेने का मन बना बैठी है तो वो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस में आ जाता है
उसको डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस में रूल 3B में वो आ गई है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने उसको ये परमिशन दी कि वो अपनी प्रेगनेंसी को हटा सकती है और अपना जीवन को बिता सकती है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।